हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट 38 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस की। ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 30 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? बल तथा गति के नियम। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने जो गति का चैप्टर था वो हमारा फिनिश हो गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम। और आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि बल क्या होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, मैंने देखा है कि जब भी मैं खिलौने को खींचता हूँ या धक्का देता हूँ तो यह चलने लगता है। बिल्कुल सही बात। सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो वो क्या करती है? चलने लगती है। क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना ही पड़ता है? हाँ ज्ञान, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए बच्चों, किसी भी वस्तु को चलाओगे तो भी बल लगाओगे, रोकोगे तो भी बल लगाना पड़ेगा किसी भी वस्तु को, चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए। अगर आपको उसकी दिशा बदलनी है तो भी बल लगाना है। और आकार, जैसे गुब्बारे को अगर हम ऐसे जो है हाथों में दबाते हैं तो उसका आकार बदलता है, तो भी हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, आकार बदलेगा। ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाना तो वो रुक जाएगी। रोकना या आटा गूंथना, ठीक है, आटा गूंथते हैं तो भी हमें बल लगाना पड़ता है। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें गति नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं फिर भी कोई गति नहीं होती। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज या पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दें, या रस्साकसी का खेल होता है, दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। तो देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, इसमें ये अलमारी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो 100 न्यूटन बल है वो इस तरफ से लगाया जा रहा है और 100 न्यूटन बल ही इस तरफ से लगाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो है अलमारी अपनी जगह से हिल पाएगी? नहीं हिल पाएगी, क्योंकि जितना बल इस तरफ इस दिशा में लगाया जा रहा है उतना ही बल विपरीत दिशा से लग रहा है, तो इसमें कोई गति नहीं होगी। इसी तरह आपने इस तरह का रस्साकसी का खेल भी देखा है। इसमें 300 न्यूटन बल इस तरफ से खींचा जा रहा है, तो 300 न्यूटन बल लगाकर इस तरफ जो है उल्टी दिशा में खींचा जा रहा है, तो क्या होगा? क्या कोई इसमें गति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल जो है समझ आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट, जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो क्या होगा? उनके बल आपस में ही खत्म होकर क्या हो जाएंगे बच्चों? वो शून्य हो जाते हैं। यानी 300 जो है एक तरह से मान लीजिए प्लस का है और 300 जो है एक तरफ से माइनस का है, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? शून्य बल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर क्या हो जाएंगे? शून्य। तो ऐसे बलों को क्या कहा जाता है? संतुलित बल कहा जाता है। यानी ऐसे बल जो है दोनों तरफ से संतुलित हो गए तो ऐसे बलों को क्या कहा जाएगा? संतुलित बल कहा जाता है। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। ऑब्वियसली अगर देखिए यहाँ पर हम इसको खींचना चाहते हैं तो क्या करेंगे? या तो दोनों के दोनों ही एक तरफ बल लगाएं, मान लीजिए इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाना है तो दोनों के दोनों जो व्यक्ति हैं वो दोनों ही इस दिशा में बल लगाएं तो ये इस दिशा में आराम से चली जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए इस तरफ से बल अब ज़्यादा लग रहा है, आप देख पा रहे हो 200 न्यूटन इस तरफ से बल लग रहा है, 100 न्यूटन इस तरफ से लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस तरफ 100 न्यूटन बल ज़्यादा लग रहा है और 100 न्यूटन बल ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी दिशा जो है क्या होगी? ये अलमारी इस तरफ चली जाएगी। ओके, सेकंड क्या है, यहाँ पर देखिए बच्चों, इस डायरेक्शन में कितना बल लग रहा है? 400 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में कितना बल है? 300 न्यूटन। तो यानी यहाँ पर ज़्यादा बल से इसको खींचा जा रहा है, तो ये रस्सी जो है ये किस तरफ आ जाएगी? इस दिशा में आ जाएगी। ओके, और ये टीम क्या होगी? विजेता टीम होगी। तो यानी ये बल कैसा लग रहा है? ये बल असंतुलित बल हो जाता है। तो कोई भी वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है, ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो कोई भी वस्तु गति कब करेगी?
जब उस पर असंतुलित बल लगता है। अगर संतुलित बल लगेगा तो वस्तु जो है वो गति नहीं करेगी, या अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल ही नहीं लगाते हैं तो भी वस्तु गति नहीं करेगी। नेक्स्ट क्या है, कोई भी बल अकेला नहीं होता। ठीक है, कोई भी बल जो है वो अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो गति हो जाती है। यानी कोई भी वस्तु बच्चों जब एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं, अब देखिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये बल जो है ये भार रखा हुआ है। अब ये भार नीचे की तरफ जो है क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो जो टेबल है उसका बल किस तरफ लग रहा है, उसका बल ऊपर की तरफ यहाँ पर लग रहा है। यानी हमेशा दोनों बल जो है वो हमेशा कैसे लगते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अब देखिए, अब जो है आप सोच रहे होंगे कि कोई भी वस्तु रखी है तो अगर हम उसको आगे की तरफ धकेलते हैं तो एक ही तो बल हुआ, वो वस्तु आगे की तरफ चली जाएगी। इसमें दूसरा बल कहाँ है, इसमें दूसरा बल है, और वो कौन सा बल है बेटा, घर्षण बल। कौन सा बल है वो, घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल जो कि हर एक वस्तु पर कार्य करता है। घर्षण बल की गति की जो विपरीत दिशा में लगता है हमेशा, यानी अगर आप कोई भी वस्तु को ऐसे इस दिशा में जो है उसको बल लगाओगे, उसकी गति इस दिशा में करवाना चाहते हो तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे संतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। अब देखिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी मेज रखी हुई है, आपने इस पे बल लगाया, ये आपसे नहीं सरक रही। इसका मतलब क्या है कि जो इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है वो बल बहुत ज़्यादा है। आपके जो बल लगाया है बच्चों, आपने जो बल लगाया है उससे कहीं ज़्यादा है ये घर्षण बल। अब ये ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है उस दिशा में नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई छोटी सी मेज रखी है, छोटा सा स्टूल रखा है, छोटी मेज रखी है, तो उस समय क्या है, आप बल लगा रहे हो, ये आगे चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि विपरीत दिशा में लगाया गया घर्षण बल आपके द्वारा लगाए गए घर्षण बल से कम है। ठीक है, इसलिए जो आपका बल है वो ज़्यादा हो गया और जो वस्तु है वो गति कर जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जब तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। ओके, तो किसी भी वस्तु पर जब भी कोई असंतुलित बल लगेगा तभी जो है वो क्या करेगी, वो वस्तु गति करती है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, स्वयं को जांचिए। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। फर्स्ट है, बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप सबने जो है देखा भी पढ़ा ऊपर कि बल क्या क्या कार्य कर सकता है। तो देखिए, बल जो है वस्तु को चलाने, रोकने, उसकी दिशा बदलने, ये सारे कार्य करता है। आपको साथ साथ एक एक उदाहरण देना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सो ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप जो है वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विराम वस्तु को गति में लाने के लिए बल जो है हम लगाते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे कि विराम वस्तु को गति में लाने के लिए, उदाहरण फुटबॉल को पैर से धक्का लगाना। दूसरा क्या है, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है, उदाहरण गाड़ियों में ब्रेक लगाना। तीसरा क्या काम करता है बल, बल वस्तु की दिशा बदल सकता है, जैसे साइकिल के हैंडल से दिशा का बदल जाना। नंबर 4 क्या है, बल वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। 5वां पॉइंट लिखेंगे, वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है, जैसे गुब्बारे पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। तो ये है इसका आंसर, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है या विपरीत दिशा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? सोचकर अपने विचार लिखिए। तो बिल्कुल आप अपने विचार लिख सकते हो कि वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो बेटा ये है सेकंड का आंसर, घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब थर्ड का आंसर क्या है? हाँ, किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक विपरीत बल से ज़्यादा बल नहीं लगेगा कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती। या आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि जब तक असंतुलित बल नहीं लगेगा कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई एक गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? तो बताइए, आप खुद ही बता सकते हो कि फर्श पर गेंद जो है लुढ़काई गई जल्दी रुकेगी या गलीचे पर लुढ़काई गई जो कारपेट होता है उस पर गेंद जल्दी रुकेगी? जी हाँ, ऑब्वियसली जो गलीचा है उस पर गेंद जल्दी रुकेगी। क्यों रुकेगी? आइए देखते हैं। प्रश्न 4 क्या है? फर्श पर लुढ़काई गई गेंद देर से रुकेगी क्योंकि फर्श कैसा है? चिकना है, जिसके कारण उस पर कालीन की अपेक्षा घर्षण बल कम है और विपरीत दिशा में बल कम लगेगा। लेकिन गलीचे पर विपरीत बल ज़्यादा होने के कारण गेंद जल्दी रुक जाएगी। तो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए चित्र में तीर AB के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसमें क्या है? A जो बल है वो आगे की तरफ है और B जो बल है वो विपरीत दिशा की तरफ है। तो देखिए बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? तीर A आगे की ओर गति को दर्शाता है और तीर B पीछे की ओर घर्षण बल को दर्शाता है। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट साइंस की। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।